Welcome students to a new lesson of our video lecture series. In today's lesson we will cover is a letter to God. It's the first chapter of your first flight book. इसके राइटर हैं G.L. Fuentes. ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा बताता हूँ. We will cover the whole chapter. I will try to cover the whole chapter and line by line I will read and I will explain you the word meanings. और मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, पूरा चैप्टर को तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा. तो इस चैप्टर में जो राइटर है G.L. Fuentes, तो इसमें एक आदमी के बारे में लिखा गया है. वो आदमी का नाम है लेंचो. ठीक है, तो लेंचो क्या है? एक किसान है. उसका जो कॉर्न यानी मक्के का उसका खेती है. ठीक है, एक बार क्या होता है, हेलस्टॉर्म यानी जो ओले पड़ते हैं बर्फ के, हेलस्टॉर्म के कारण उसका कॉर्न का फसल खराब हो जाता है. तो वो क्या करता है, उसको भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है. उसको लगता है कि भगवान ही उसको मदद कर सकते हैं. तो उसने क्या करता है, भगवान को एक लेटर लिखता है और कुछ पैसे का डिमांड करता है. ठीक है, कि मेरा फसल खराब हो गया, अब आप ही मेरे सहारा हो, आप मुझे कुछ पैसे भेजो. तो इसी के ऊपर पूरा स्टोरी है. तो मैं अभी इसका पढ़ूंगा, तुमको लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग. तो पहला चैप्टर, ए लेटर टू गॉड. अच्छा देखो, A letter to God, G.L. Fuentes. The house, the only in the entire valley, set on the crest of a low hill. Crest क्या होता है? Crest मान लो, देखो ये एक हिल है. ठीक है, ये हिल का ऊपर उसका घर बना हुआ है. एक लो हिल है, लो हिल के ऊपर उसका घर बना है. तो ये जो क्रेस्ट होता है, इसको क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल. ठीक है, तो लेंचो का घर कहाँ था? एक हिल था, लो हिल, उसके क्रेस्ट पे था. क्रेस्ट यानी उसके टॉप पे था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. हार्वेस्ट क्या होता है? हार्वेस्ट यानी फसल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि इस हाइट से, उसके घर से क्या क्या दिखता है? वन कुड सी द रिवर, एक वहां पे नीचे एक नदी फ्लो कर रहा है, वो भी दिखता है. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पक चुका है, मक्का पक चुका है. ठीक है, यहाँ पे उसका मक्के का सब खेती हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे सब पेड़ लगे हैं. किसके पेड़ लगे हैं? मक्के का पेड़ लग रहा है. यहाँ से घर से उसको दिख रहा है डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. डॉटेड विथ फ्लावर्स मतलब मक्के को फूल देखो कैसे खिल जाता है मतलब मक्का जब पक जाता है तो फूल उसका बाहर को खिलता है. तो गुड हार्वेस्ट, उसको लग रहा था लेंचो कि इस बार उसका फसल जो है बहुत ही बढ़िया होगा. ठीक है, नेक्स्ट, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर. डाउनपोर का मतलब होता है हेवी रेन. ठीक है, वो क्या कह रहा है, एक चीज जिसको जरूरत है, उसके फसल को अभी क्या जरूरत है? एक बारिश की जरूरत है, वो भी एक हेवी रेन की जरूरत है. अगर हेवी रेन ना भी हो तो एटलीस्ट ए शावर. शावर का मतलब क्या होता है? माइल्ड रेन, कम बारिश. एटलीस्ट थोड़ा बहुत बारिश तो जरूरी है. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. अब नॉर्थ ईस्ट का और क्यों देख रहा है? यहाँ पे खड़ा होके देखो, यहाँ पे तुम्हारा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है. ये नॉर्थ ईस्ट का और देख रहा है, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, तो लेंचो क्या कर रहा है? लेंचो थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो क्या कर रहा है? ही न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, मतलब इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, वेरी क्लोजली. ही नो हिज फील्ड, उसको पता है कि क्या होने वाला है. एंड हैड डन नथिंग, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का ओर निहार रहा था. वो अब नॉर्थ ईस्ट का ओर घूर रहा था. क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के साइड से विंड आने वाला था और विंड अपने साथ बारिश को भी लाने वाला था. वो डेस्परेट था, ही वॉज डेस्परेट फॉर ए रेन. ठीक है, नाउ वी, आगे क्या था? हाँ, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन यानी यहाँ पे रेफर किया अपने वाइफ को. अब लेंचो जो है वो अपने वाइफ को कर रहा है कि देखो हमें अभी कुछ बारिश मिलने वाला है, हमारे फसल को कुछ बारिश मिलने वाला है. द वुमेन वाज प्रिपेयरिंग सपर. सपर का मतलब क्या होता है? डिनर. रात के खाना को हम बोलते हैं सपर. ठीक है,
सफर का मतलब होता है डिनर, ठीक है, डिनर बना रही थी। वाइल द हाँ प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान चाहे तो बारिश जरूर होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called them all come for dinner. जो बड़े बच्चे थे उसके, जो लेंचो के जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड्स में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के सामने खेल रहे थे। तब उसकी वाइफ ने उनको बोला आओ डिनर कर लो। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. मतलब अब वो डिनर कर ही रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई, और बिग ड्रॉप्स ऑफ बड़े बड़े बूंदे वाले बारिश शुरू हो गई। लेंचो ने इसको पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से उसको अंदेशा था कि हवा आएगी और हवा अपने साथ क्या ये लेके आएगी बारिश, ठीक है। तो जैसे उसने प्रेडिक्ट किया उसी तरह से बारिश शुरू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Huge mountains of clouds, देखो ये पर्सोनिफाई हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बड़े बड़े क्लाउड्स नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। किसके पास, ये तुम्हारे लेंचो के घर के पास आ रहे हैं। अप्रोचिंग का मतलब आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जब बारिश की पहली बूंदे पड़ती हैं तो किसी भीनी भीनी सी खुशबू मिट्टी से निकलता है, उसी को यहाँ पे लिखा है फ्रेश एंड स्वीट, ऐसा उसको फील हो रहा था लेंचो को। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो भाग के गया बाहर सिर्फ महसूस करने के लिए बारिश कैसी है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम मतलब बहुत खुश हो गया, और क्या बोला उसने, दीज आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। अब ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये क्या है, कॉइन्स हैं, पैसे के कॉइन्स हैं। क्योंकि वो ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि बारिश होगी तो फसल अच्छा होगा तो उसको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब बोल रहे जो बड़े बड़े बूंदे हैं वो उसके लिए 10 पैसे के बराबर लग रहे हैं, और छोटे बूंदे जो है 5 पैसे के बराबर लग रहे हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain. Draped का मतलब क्या होता है, कवर हो जाना, बारिश से कवर हो गया उसका फील्ड, ठीक है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, a very large hailstones began to fall. अब तो क्या है, बारिश तो हो ही रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, बहुत तेज एक आंधी आई और अपने साथ क्या है, हेल स्टॉर्म्स को भी साथ में लेकर आई। हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, वो ओले, ठीक है, क्योंकि ओले जो ऊपर से गिरते हैं बहुत फोर्स के साथ गिरते हैं, ठीक है, तो वो ऊपर से ओले लेके साथ में आ गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब जो ओले हैं ये तो कॉइन की तरह ही चमक रहे थे, क्योंकि ओले व्हाइट कलर्स के होते हैं, तुम्हें पता है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल्स का मतलब क्या होता है, मोती। ये फ्रोजन मतलब ये जो बर्फ के ओले। तो जो छोटे बच्चे, हम भी जब ओले गिरते थे, छोटे बच्चे होते थे तो हम भाग के जाके कलेक्ट करते थे। तो लेंचो के बच्चे किए, वो भी भाग के गए और ओले जो ओले गिर रहे थे उसको कलेक्ट करने लगे, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। लेंचो को अभी ये खराब लगने लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर ओले पड़ेंगे तो उसका फसल बर्बाद हो जाएगा। आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। अब वो विश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी ओले बरसना बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस एंड द गार्डन, द हिलसाइड्स, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लेकिन वो ओले तो बंद तो नहीं है, लेकिन लगातार 1 घंटे तक बरसते रहे, चारों ओर बरसे, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड, पूरा वैली में ओले भर गए। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तुम जब ओले पड़ते हैं देखे होगे चारों ओर सफेद सफेद सा छा जाता है, तो यहाँ पे लिखा है इससे चारों ओर सफेद हो गया, ऐसा लग रहा है कि वो सॉल्ट, नमक से भर गया हो, जो पथरीला नमक होता है दाने वाला, उससे वो भर गया। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता नहीं बचा, कहाँ पे, पेड़ पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा बर्बाद हो गया उसका कॉर्न। द फ्लावर्स वेर गॉन, जो फूल खिले हुए थे वो भी बर्बाद हो गए फ्रॉम द प्लांट। लेंचो's soul was filled with sadness, अब जो है पूरा वो उदास हो गया लेंचो। When the storm had passed, लेकिन जब स्टॉर्म निकल गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, अब जो है वो जैसे
निकल गया, बहुत उदास हो गया, वो खेतों के बीचों बीच आके खड़ा हो गया, खड़ा होकर अपने बच्चों को बोला, क्या बोला उसने? ए प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट क्या होता है? एक ग्रास ऑफर टाइप का इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब जितना बर्बाद हो गया। लोकस्ट क्या होता है? वो लोग पूरा ग्रुप में आते हैं, जैसे कहीं पे खेती हो रहा है, पूरा कीड़े होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स ग्रुप में आते हैं, पूरा खेत को बर्बाद करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ए प्लेग, प्लेग मतलब बीमारी होता है, एक बीमारी। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट कुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी जो लोकस्ट आएंगे ना, वो भी इतना बर्बादी नहीं करेंगे जितना ये बर्बाद करके चले गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और ये पूरे साल जो है हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा फसल बर्बाद हो गया, ठीक है। तो किससे बर्बाद हुआ? ये हेल्स्टॉर्म से इसका फसल बर्बाद हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या किया? हाँ, दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वो रात जो है पूरा वो उदास रहा, सैडनेस में भरा रहा वो रात। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो उसने क्या बोला कि हमें कोई यहाँ पे हेल्प करने वाला नहीं है, ठीक है। हमारा साल भर का जो मेहनत वो बर्बाद हो गया, और वो बहुत ज्यादा उदास हो गया। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन यहाँ पे सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? इकलौता, अकेला घर। उस वैली में अकेला घर किसका था? लेंचो का था। तो वहां पे वो बोल रहा है फ्रॉम बट इन द हार्ट्स ऑफ द ऑल हु लिव्ड इन दैट, जितने लोग वहां पे रह रहे थे, तो उनका पास एक विश्वास बाकी है, उनको फेथ है भगवान पे। तो वो क्या कह रहे हैं कि अभी भगवान ही हमें मदद कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट। अब लेंचो पहले तो खुद उदास हो गया, लेकिन अभी अपने बीवी बच्चों को वो समझा रहा है। क्या समझा रहा है? कि आप लोग इतने उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हमें लग रहा है कि ये टोटल लॉस हो गया, हमारा पूरा फसल बर्बाद हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन एक चीज याद रखना कि भूख से कोई नहीं मरेगा। दैट्स व्हाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब ये भगवान के ऊपर इसका इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि उसको लगता है कि भगवान उनको भूखे मरने नहीं देगा, ठीक है। तो ये उसका पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, किसका? लेंचो का। वो अपने बच्चों को समझा रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, रात भर वो सोचता रहा क्या? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान उसको कैसे मदद करेगा। हुज आईज as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। conscience का मतलब होता है जो inner sense, जो उसका अंदर जो inner sense हम बोलते हैं ना conscience। भगवान तो सब कुछ देख लेता है, वो हमारे अंदर क्या चल रहा है दिमाग में वो भी भगवान देख लेता है, ये वो सोच रहा है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब वेरी हार्ड वर्किंग मैन। हार्ड वर्किंग कौन? ऑक्स ऑफ ए मैन, इसे हिंदी में बोलते हैं कोल्लू का बैल, बहुत मेहनती करने वाला आदमी था। ऑक्स ऑफ ए मैन अंडरलाइन कर लेना बुक में, ठीक है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, पूरा एनिमल्स की तरह, बैल की तरह, भैंस की तरह वो दिन भर काम करता है। बट स्टिल न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको थोड़ा बहुत लिखना भी आता है, थोड़ा पढ़ लिख लेता है। काम तो बहुत करता है लेकिन पढ़ लिखना भी उसको आता है, ठीक है। वो एक, यहाँ से क्या पता लगता है? लेंचो एक हार्ड वर्किंग मैन है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। अगले दिन क्या किया? संडे का डे ब्रेक का मतलब क्या होता है? सनराइज जब होता है, जब सुबह हुआ उसको बोलते हैं डे ब्रेक, ठीक है। तो डे ब्रेक में क्या होता है? उसने एक लेटर लिखा और खुद उसको लेके गया टाउन में। वो कहाँ पे? वो लेटर बॉक्स में डालने गए। इट वॉज नथिंग लेस देन द लेटर टू गॉड, और ये लेटर किसके लिए था? भगवान के लिए। उसने भगवान को एक लेटर लिखा था। उसने क्या लिखा, ठीक है? गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, पेसोस क्या बोला था उसने? 100 पेसोस, ठीक है। ये पेसोस क्या होता है? ये पेसोस होता है लैटिन अमेरिका का करेंसी। जैसे हमारे यहाँ रुपया चल रहा है, रूपी चलता है ना, वहां पे पेसोस चलता है, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका का ये करेंसी है। तो वो कहता है कि मुझे कम से कम 100 रुपये आपको देने होंगे। ये लेटर में लिखा भगवान को, ठीक है।
तो लैटिन अमेरिका कंट्रीज का करेंसी पेसोस है, तो इसका मतलब कहानी भी उसी एरिया, किसी एरिया का है। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मतलब दोबारा मेरे खेत को जोतने के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगा। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, मतलब वो पूरा लिखा है कि हेल स्टॉर्म से मेरा फसल बर्बाद हो गया, इसलिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने ऊपर क्या लिखा, टू गॉड, गॉड को उसने भेज रहा था लेटर। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर बॉक्स में डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और उसने टाउन को वापस चले गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड, हाँ टाउन को गया लेटर लिखे, और पोस्ट ऑफिस में क्या किया, एक स्टाम्प खरीदा, और स्टाम्प खरीद के उस लेटर पे चिपकाया और लेटर को उस मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, अब जो है, जो उनका पोस्टमैन जो होता है, जो लेटर बॉक्स खोलता है, वो क्या किया, who was postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वो जैसे वो बॉक्स खोला और लेटर लेके गया, वो हंसता हुआ अपने पोस्ट मास्टर के पास गया और जाकर उसको दिखा रहा, देखो एक आदमी जो है भगवान को लेटर लिखा है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा एड्रेस तो कभी देखा ही नहीं, क्योंकि पोस्टमैन का काम क्या है, एड्रेस लेके सबका घर में चिट्ठी बांटना, लेकिन ऐसा एड्रेस तो कभी देखा ही नहीं। ठीक है, वो हंसने लगा। द पोस्ट मास्टर ए फेट एमिएबल फेलो, एमिएबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा फ्रेंडली, जो बहुत फ्रेंडली होता है उसको बोलते हैं एमिएबल। ठीक है, ध्यान रखना, एमिएबल को मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम निकल रहा है। तो एमिएबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा फ्रेंडली। द पोस्ट मास्टर ए फेट मतलब थोड़ा सा मोटा, हट्टा कट्टा और फ्रेंडली आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी अपना हंसी को रोक नहीं पाया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन थोड़ा के बाद वो सीरियस हो गया। एंड टेपिंग द लेटर, लेटर को ऐसा टेप किया, ऐसा 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 टेप किया, टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, ठीक है, ऐसा ऐसा करके। एंड कमेंटेड, फिर उसने बोला व्हाट फेथ, व्हाट फेथ का मतलब इतना भरोसा भगवान के ऊपर, वाओ। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे पास भी काश इतना ही फेथ होता, हु रोट दिस लेटर, जैसा उस आदमी के पास जितना फेथ है, ऐसा फेथ काश मेरे में भी होता। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, लेटर के द्वारा पत्राचार, पत्राचार को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ऐसा विश्वास भगवान के ऊपर, जो कोई भगवान को चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया, वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब वो नहीं चाहता था कि जितना भरोसा उसका टूटे, किसका भरोसा टूटे, उस राइटर, राइटर था लेंचो, तो उसका दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, बोलते इस लेटर को हम रिप्लाई देंगे और नीचे भगवान ऐसा लिखेंगे जैसे भगवान ने उसको रिप्लाई दिया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे उसने खोला, इट वाज एविडेंट दैट द आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे वो लेटर को पढ़ा तो उसको लगा कि सिर्फ रिप्लाई देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ गुडविल, उसको सहानुभूति दिखा के काम नहीं चलेगा, इस इंक पेपर से ज्यादा कुछ और भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, वही 100 पैसे, क्योंकि भगवान से पैसा मांगा है ना। बट ही स्टक टू इट्स रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसीजन। बोला कि नहीं, इस बंदे को तो हमें हेल्प करना ही पड़ेगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, he himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. act of charity मतलब गरीबों को जो हेल्प करते हैं, पैसा देते हैं, उसको बोलते हैं act of charity। तो उसको लगा कि 100 पैसा इकट्ठा करना तो मुश्किल है, वो खुद तो नहीं दे सकता क्योंकि वो सैलरीड पर्सन है, उसको तनख्वाह मिलता है। तो वो सोचा कि मैं जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करूंगा और कुछ पैसा मैं अपने सैलरी से भी डालूंगा और उस आदमी को हेल्प करूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोस, मतलब एक साथ 100 पैसों इकट्ठा करना मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, लिटिल मोर देन हाफ मतलब 100 पेसोस का हाफ होता है 50, 50 से थोड़ा बहुत, उतना ही वो कलेक्ट कर पाया और 100 पैसों कलेक्ट नहीं कर पाया। तो बोला कि मैं इतना ही पैसा उसको भेज दूंगा। He put the money in an envelope and addressed to लेंचो, और क्या किया, पैसे को एक एनवेलप में डाला और वहां ऊपर लिखा, लेंचो का एड्रेस लिखा और लेंचो को भेजा। With a letter containing only a large word, a signature, उसमें पैसे डाल दिए, 100 पे जितने पैसे थे उसने डाले और नीचे सिर्फ बड़ा बड़ा अक्षर में क्या लिखा, गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, क्यों, उसका अंदर एक ईगरनेस था कि उसका कोई रिप्लाई आएगा, भगवान का रिप्लाई आएगा। ठीक है, इसलिए जो है
वो पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया। ठीक है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर ऑफ who had performed a good deed looked on from the office experiencing the contentment। contentment का मतलब क्या होता है? satisfaction। अब जो है पोस्ट मास्टर को उसको satisfaction फील हो रहा था क्योंकि उसने गरीब का हेल्प किया। ठीक है, तो वही पोस्टमैन जो लेटर लेके गया था वो उसने लेटर दिया किसको? लेंचो को। ठीक है, लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money। जैसे लेंचो ने खोला तो बिल्कुल वो आश्चर्य नहीं हुआ कि उसके अंदर पैसे रखे हुए हैं, क्योंकि उसको इतना भरोसा था, उसको लग रहा था कि भगवान उसको मदद जरूर करेंगे। तो ये उसके लिए कोई नहीं, उसको लग नहीं रहा था कि कोई नई बात है आश्चर्य होने वाली। ठीक है, तो उसने सोचा कि भगवान तो उसको मदद करेंगे, भगवान ने पैसा भेजा। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना कॉन्फिडेंस था, फेथ था किस पे? भगवान पे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जैसे उसने पैसा गिनना शुरू किया वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake। भगवान तो कभी गलती नहीं करेंगे। भगवान को मैंने 100 पैसे मांगे थे, वो मुझे 100 पैसे भेजे होंगे, लेकिन कोई और उसको चुरा लिया। ठीक है, God could not have made a mistake nor could he have denied Lencho what he had requested। और भगवान कभी गलती नहीं करेंगे, ना ही उसका रिक्वेस्ट को वो मना करेंगे। भगवान ने उसको 100 पैसे जरूर भेजे होंगे। इसका दिमाग में ये चल रहा था और वो गुस्सा हो गया। Immediately Lencho went up to the window and asked for paper and ink। वो फटाफट गया, एक पेपर और पेन मांगने लगा कि दोबारा भगवान को लेटर लिखूंगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पोस्ट ऑफिस में एक राइटिंग टेबल होता है साइड में, पब्लिक राइटिंग टेबल बोलते हैं, वहां पे उसने लेटर लिखा। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। रिंकलिंग मतलब वो सोच रहा था, इस तरह से सोच सोच के क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, इस तरह से उसने सोचने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed on the envelope with a blow of his fist। blow of his fist मतलब ऐसे फूक लगा के ऐसे मार देते ना स्टाम्प को, इस तरह से उसने मार दिया स्टाम्प को। ठीक है, उस लेटर के ऊपर। The moment the letter fell into the mail box, जैसे ही मेल बॉक्स में लेटर उसने डाल दिया बॉक्स में, the postmaster went to open it। अब पोस्टमास्टर को देख रहा था दूर से क्या हो रहा है, तो उसको लगा कि कुछ लिखा होगा, लेके देखता हूँ क्या लिखा है। वो सोच रहा था कि पोस्टमास्टर सोच रहा था उसके अंदर उसने थैंक्स लिखा होगा। देखते हैं क्या लिखा है। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी। मैंने आपको जितने पैसे मांगे थे, आपने मुझे मेरे पास सिर्फ कितने पैसे मिले? 70 पैसे ही मिले। वो भगवान को लिखा है। ठीक है, सेंड मी द रेस्ट। अब बाकी जो 30 पैसे हैं पैसों से उसको भी मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी जरूरत है, आप मुझे भेजो। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल से मत भेजना, किसी और तरीके से भेजो। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है जो चीट्स होते, धोखेबाज। देखो जिन्होंने उसको मदद किया, अब उन्हीं को वो धोखेबाज बोल रहा है कि ये लोग सब जो हैं धोखेबाज हैं। दीज आर बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है, और बंच ऑफ क्रूक्स चीट्स हैं, धोखेबाज हैं। आप मेल से मत भेजना, मेल से भेजोगे तो दोबारा ये पैसा खाए। उसका दिमाग में क्या चल रहा है? भगवान ने उसको 100 पैसों